बेटा अब अकाउंट्स के सिलेबस में मोस्टली आपका क्या है, सारा कंप्लीट हो गया। आपका रह रहा है सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट इसके बाद कराऊंगा क्योंकि लास्ट चैप्टर होगा आपका। सिंगल एंट्री सिस्टम हम पहले कर रहे हैं, 20th चैप्टर है, लास्ट ही आपका एक तरीके से बुक का, ठीक है। बेसिकली देखो इसके नाम में, इस चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपकी पूरी बुक का नाम क्या है यहाँ पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या समझाता है कि देयर इज ऑलवेज क्रेडिट फॉर एनी डेबिट, यानी कुछ भी अगर मैं डेबिट करता हूँ तो उसकी जगह पे कोई ना कोई चीज क्या हो रही होगी, कहीं ना कहीं पे क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी, है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे सिस्टम कौन सा चलेगा, सिंगल एंट्री। तो आज की क्लास में पहले तो हम ये समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रॉपर ना सिंगल एंट्री सिस्टम की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। इन्होंने क्या बोला, वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, वो किसका पार्ट बन जाते हैं, सिंगल एंट्री। और सिंगल एंट्री के साथ देखो नाम क्या यूज कर रहे हैं ये, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट क्यों है कि जब तक डबल एंट्री नहीं होती ना किसी भी चीज की, वो प्रॉपर रिकॉर्ड माना ही नहीं जाता है अकाउंटिंग के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोला जाता है। Single entry system, a system of bookkeeping in which, as a rule, only record of cash or personal accounts are maintained. It is always incomplete, double entry varying with the circumstances. इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पैसा कितना आ जा रहा है, यानी जो हम घरों में बनाते हैं ना नॉर्मल वे में, कितना पैसा आया कितना चला गया, या जो मैं अपने पर्सनल खर्चे एक जगह पे लिख लेता हूँ, वो सारे किस में आते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में आते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि सिंगल एंट्री कि फीचर्स क्या है। सबसे पहला इसकी सुटेबिलिटी का है यहाँ पे, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ पे यूज होता है। कहता है दिस सिस्टम इज सुटेबल फ्रॉम स्मॉल साइज बिजनेस वेयर द ट्रांजेक्शंस आर। देखो बेटा, दो तीन तरीके के जनरल स्टोर्स हैं। एक जनरल स्टोर होगा आपकी गली में किसी घर के नीचे खोली हुई है छोटी सी दुकान, तो वो भी यही मेंटेन करता होगा। क्या वो वाउचर्स बना रहा है, क्या वो अकाउंटिंग सिस्टम बना रहा है, क्या वो रिसीप्ट काट रहा है, इतना कुछ तो वो करेगा ही नहीं। वो सिंपल क्या करेगा, भैया कितना पैसा आया कितना गया मेरे को किसका देना, बात खत्म, है ना। उसी की जगह हम बात करते हैं किया स्टोर, रिलायंस फ्रेश, ये किस पे काम कर रहे होंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे। स्टॉक भी मेंटेन करेंगे, वाउचर्स भी बनाएंगे, क्रेडिट नोट भी बनाएंगे, डेबिट नोट भी बनाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। यानी एक ही बिजनेस है लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहा है, तो एक छोटी सी अकाउंटिंग कर लेता है बेसिक सी, वो सिंगल एंट्री का पार्ट बन जाती है। लेकिन जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो किस में आती है, हमारी डबल एंट्री के अंदर आती है, ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी, कहता है दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म एज इट इज एडजस्टमेंट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। क्या ये एक जैसा होता होगा, नहीं भाई। डबल एंट्री का तो मुझे पता है डेप्रिसिएशन एक जैसा निकलेगा, कैश बुक एक जैसी बनेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन एक जैसी बनेगी। लेकिन सिंगल एंट्री में जिसका जैसे मन करे, भाई किसी का मन खर्चे पहले लिखने का है, इनकम बाद में लिखने का है। कोई कहता नहीं भैया मैं तो इनकम पहले लिखूंगा खर्चे बाद में लिखूंगा। कोई कहता है मैं तो सिर्फ ये देखूंगा पैसा आ रहा है, जाने का मैं देख ही नहीं रहा। तो सब अपनी मर्जी से चलाते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी कभी भी ये नहीं होती। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। देखो बेटा पर्सनल, मैंने अभी आपको क्या बताया, सिंगल एंट्री सिस्टम काम कहाँ पे कर रहा है, बेसिकली वो काम कर रहा है अपने पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए या छोटे मोटे चीजों के लिए। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट में डील करता है, ये आपके रियल और नॉमिनल अकाउंट में डील नहीं करता है। यानी इसे असेट्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, इनकम से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक बेसिक चीजों पे काम करेगा, ठीक है। Maintenance of cash book. Generally, a cash book is maintained in this system, which mixes up business as well as a personal transaction. आप समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी आपने डायरी मेंटेन कर ली, उसमें ये लिख लिया भैया इस महीने ये पैसा आया, दूसरी तरफ लिख लिया ये पैसा मेरे पास से गया। एक छोटी सी कैश बुक मेंटेन करते हो जिसमें सब कुछ ही होता है आपका, पैसा आना जाना क्यों, रफली आपने लिख लिया इससे लेने थे इसको देने थे, यानी कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती। तो क्या है, ये एक सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ सकता है इसमें कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बेटा कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को मैं रिकॉर्ड करता हूँ।
सिंगल एंट्री सिस्टम में अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। हो सकता है हम करें भी और हो सकता है हम नहीं भी करें, वो हमारा मन है, जैसे करना है हम वैसे करेंगे। Accounts maintained under this system, personal, real, nominal, all the accounts are maintained. Thus, it is a complete and scientific system of accounting. डबल एंट्री सिस्टम में हर तरीके का अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कहलाती है। अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक्स आर मेंटेन्ड, हिंस इट रिमेन्स इनकम्प्लीट ऑफ अकाउंट्स। ये क्या कहलाता है हमारा? इनकम्प्लीट कहलाता है। ट्रायल बैलेंस की बात करें, आप खुद सोचो ट्रायल बैलेंस था क्या? असेट्स, इनकम, एक्सपेंस, इन सब का एक लेजर अकाउंट का बैलेंस लिखा जाता था। ये दोनों आपस में मैच करते थे तो हम कहते थे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है। तो भैया ये ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल किस में है? डबल एंट्री में, सिंगल एंट्री में? क्योंकि सर सिंगल एंट्री में तो मैं अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहा, तो बैलेंस कहाँ से निकालूंगा, है ना? तो अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड दस द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज वेरीफाइड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पूरा वेरीफाई कर सकते हैं ट्रांजेक्शन ठीक है या नहीं है। Under this system, trial balance cannot be prepared due to the incomplete system of accounting. Therefore, arithmetical accuracy of the accounting cannot be verified. इसके अंदर हम कोई भी वेरिफिकेशन नहीं ले सकते कि ठीक है या गलत है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। Under this system, after a certain period, net profit or net loss can be ascertained by preparing the profit and loss account. अभी हम फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा P&L अकाउंट। तो मैं पता लगा सकता हूँ कि मुझे साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन क्या इसमें पता चलेगा? इसमें कुछ नहीं पता चलना, ये तो हवा में चल रहा है बेसिकली सिस्टम ना। Under this system, profit and loss account is not prepared to ascertain the net profit or loss. Profit or loss is based on the estimate. एक तुक्का सिस्टम होता है, हाँ यार इतने पैसे बच जाएंगे, इतना बिक गया होगा। तो ये क्या है? एक नॉर्मल सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये प्रॉपर एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं आज और नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएंगे दोनों। बेसिक क्वेश्चन में ना कुछ तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी करे भी हुए हैं, देखो बताता हूँ कैसे। यहाँ कहते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट में कहते हैं राजेश मेंटेन अ बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 इज 30,400। कौन सा कैपिटल है ये? ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च इज क्लोजिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 23 to 24 9600। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त, क्या इंट्रोड्यूस किया? एडिशनल कैपिटल 4,000 रुपए। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द फर्म। देखो सिंपल सा लॉजिक, देखिए बेटा यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? इसके अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है। अगर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ लेके जाऊं तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर बेटा हमें क्या पता करना है? प्रॉफिट का पता करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस, यानी मैंने साल की शुरुआत में कितना पैसा लगाया और एंड में जाते जाते मेरे पास कितना बच गया, उनका डिफरेंस निकाल लूंगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ लिखा है कि ऑन 31 मार्च, फॉर्मेट क्या बैठता है इसका? ये कौन सा कैपिटल है? 33,800। एड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर वापस? प्लस। अब मैं इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से जस्टिफाई करके आपको अलग से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा, ताकि आपको क्लियर भी हो अच्छे से। और देखो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो बेटा मेरे को यहाँ पे बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला सेम मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था। ओपनिंग कैपिटल होता है बेटा, अगर मैं कोई ड्राइंग करता हूं तो कैपिटल में से क्या होती है वो, और अगर कोई बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आता है तो वो इसमें क्या होता है, ठीक है।
और इन सबको करने के बाद मेरे पास क्या बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में एक चीज और आती है, या इसको ना चलो पहले यही बता देता हूँ। इसके चीज में एक और चीज आएगी कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो इसमें, और अगर लॉस होता है तो वो इसमें से। तब मेरे पास क्या बच जाता है यहाँ पे, यही होता है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर मैंने लास्ट टाइम भी जब आपको समझाया था तो क्या बोला था, इसको ऐसे ना लिख के अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं, देखो कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन में डिमांड ये है कि मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे ये प्रॉफिट निकालना है। इधर कौन सा कैपिटल है बेटा, ये क्लोजिंग। अब अगर मैं प्रॉफिट को एक तरफ छोड़ दूं, यहाँ पे देखिए मैंने इसमें क्या करा, इस प्रॉफिट को एक तरफ छोड़ दिया। इधर इधर क्या है, इज इक्वल्स टू के इधर क्लोजिंग कैपिटल। अब ये सारी चीजें उठ के किधर जाएंगी बेटा, हमारी इधर जाएंगी। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल प्लस में है वो इधर आके किस में चला जाएगा, ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में है, ये किस में चला जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गई ये चीज क्यों हुई, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ही निकालना है ना बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बच्चे, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, वो कितना गिवन है। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होंगी सर, प्लस। वो कितनी दी हुई है, 90। कैपिटल एडिशनल कैपिटल क्या होगा सर, माइनस, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल भी क्या होगा इसमें से, वो कितना है, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट, ठीक है। तो 33,800 प्लस 9,600 माइनस 4,000 माइनस 30,400, यहाँ पे बेटा प्रॉफिट आ गया आपके पास 9,000 रुपीज का। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वही आ रहा है आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, उसको भी जरा ध्यान से देखेंगे आप। फॉर्मूला रहने देते हैं, देखिए बेटा यहाँ कहता है गुरमुन गुरमन हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम informed that his capital on 31st March 2024 is 1,87,000 and on 1st April 2023 is 1,92,000। तो ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग, और ये कौन सी है। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, वो गिवन है मेरे को 1 लाख। उसके बाद वो बोलते हैं कि ही फर्दर इन्फॉर्म्स दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस 84,200। ड्राइंग्स आ गई हमारे पास।
84,000. He once sold his investment of 20,000 at 2% premium and invested the process in the business. उसने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची थी और वो कहाँ पे लगा दी बेटा, उसने उसको बिजनेस में लगा दिया। अब एक सेकंड रुक जाओ, इसमें 20,400 आएगा शायद। ठीक है, देखो कैसे, कितने की इन्वेस्टमेंट बेची उसने, 20,000। वो कहता है कि उसके ऊपर उसे 2% का क्या मिलता है, प्रीमियम, वो हो जाएगा 400। तो टोटल उसके पास कितना हो गया, ये हमारा क्या है बेटा, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल यहां से क्या हो जाएगा, 20,400। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल माइनस होगी। और यहां से अभी पहले माइनस कर देंगे इसमें से, सॉरी, ओपनिंग वो दी हुई है मेरे को 1,87,000 प्लस 84,200 माइनस 20,400 माइनस 1,90 58,000। ये क्या आ गया बेटा इसका यहाँ पे। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, हो गया क्लियर सबको ये। देखो बच्चे यहाँ पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। कहता है सुनील स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। 1 अप्रैल 2023 को उसने 10,000 रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया। ऑन 1 जुलाई 2023 he borrowed from his wife a sum of rupees 4,000 9% per annum interest, जो अभी पे नहीं हुआ, and also introduced further capital of 1,500 on 31st March 2024. His position was इतनी दी हुई है, ascertain his profit or loss taking into account 2,000 for his drawings during the year। और उसने 2,000 रुपए की क्या करी है बेटा, हर साल ड्राइंग्स करी है। इस क्वेश्चन में जो हमें सबसे पहले समझना है वो क्या है, सर इसके अंदर ना मेरे को यहाँ पे कौन सा कैपिटल गिवन है, और अगर मैं फॉर्मूले की डिमांड करूँ तो मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल की। क्या क्लोजिंग कैपिटल है यहाँ पे, नहीं है। तो बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ना हम रफली बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती क्या है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ रफ बैलेंस शीट। ये क्या होती है, काइंड ऑफ रफ, अभी बैलेंस शीट शायद ना भी पता हो कुछ बच्चों को, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स है इसमें हमारे पास। यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 24। बेटा लेफ्ट साइड जो होती है बैलेंस शीट की वो होती है हमारी, और राइट साइड जो होती है असेट साइड। यहाँ पे बेटा अमाउंट और यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल क्या देखना है कि जो क्लोजिंग, ये कौन सा है डेट, क्लोजिंग, जो भी आपको यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी दे रखी है आप उसको राइट डाउन कर दोगे। यहाँ कैसे, वो तो ओपनिंग कैपिटल है, इसे तो हटा ही दो, यहाँ तो आएगा ही नहीं क्लोजिंग में वो। 1 जुलाई को, एक सेकेंड रुकेंगे, 1 जुलाई को सुनील की वाइफ लोन था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सुनील लोन। कितने का लोन है बेटा, 4,000 रुपए का। कितने का है ये, 4,000। तो ये हो गया, प्लस अभी इसके ऊपर क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, कितने का लोन है, 4,000 रुपए, उस पे इंटरेस्ट कितना था, और उसने बेटा लिया कब है वो लोन, जुलाई में। तो जुलाई से लेके अगर मैं 31 मार्च तक जाऊंगा तो कितने महीने बैठेंगे जाके, 9 महीने। कितने मंथ्स बैठेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 4 10 जा, 4 3 जा, 3 3 जा, 10 9 जा, 99 270 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे ये, तो 4,270 रुपए का तो क्या हो गया ये लाइबिलिटी। उससे आगे क्या बोला उन्होंने,
ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, फॉर्मूले में यूज होगा वहां पे। ऑन 31 मार्च इस पोजीशन। कैश क्या होती है सर? असेट्स। कैश कितने की है? 600 रुपए। स्टॉक कितने का है? 9400 रुपीज। डेटर कितने के हैं? क्रेडिटर क्या होती है? कितने के हैं? यहां तक क्लियर सबको? वैल्यूज पता चल गई कौन सी कहां से क्यों आई? यहाँ पे किसी को डाउट यहाँ पे भाई? अब बेटा बैलेंस शीट का रूल क्या है? बैलेंस शीट का रूल होता है कि दोनों साइड क्या होती है इसकी, आपस में मैच होती है। अब मैं जब टोटल करूंगा तो ये हो गया 10,000 और 7,000, कितने हो गए? 17,000। मिनट पहले टैली कर ले वहां, ठीक है। 17,000। और हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 6,000 और 4,000, 10,270। तो बेटा 17,000 में से 10,270 क्या कर दो आप? 0। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से गए 6 7। तो ये बैलेंस इस साइड बचेगा। ये क्या बच गया बेटा मेरा यहाँ पे? अब बैलेंसिंग फिगर 6 7। क्या सर ये हमने कुछ नया किया है? नहीं, ये हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था। बस यहाँ पे क्या हो गया? एक फॉर्मेट के थ्रू किया गया है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। तो अब भी तो मैंने यही किया है, सारी असेट्स में से ये लायबिलिटी क्या कर दी? माइनस। तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे? कैपिटल। क्योंकि मैं ये 31 मार्च को बना रहा हूँ तो ये कौन सा कैपिटल बन गया मेरा? क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है, तो इससे क्या निकाल सकता हूँ मैं? प्रॉफिट। अब फॉर्मेट बना लेंगे। अभी मैं रफली कर रहा हूँ लेकिन आप फॉर्मेट में ही करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 6 7। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फर्दर कैपिटल कितना था? 1,500 रुपए। वो क्या होना है यहाँ से? उसके बाद ड्राइंग्स कितने की थी बेटा? 2,000। ड्राइंग्स क्या होनी है इसमें? प्लस। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितना है? 10,000। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में देख लो, जो भी आंसर आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस बच जाएगा यहाँ पे। 6,730 प्लस 11,500 माइनस 2,000, 2,700। नहीं वो बेटा हमने कर लिया ना यहाँ पे काउंट, उसी से तो कैपिटल निकला आपका। तो ये बेटा नेगेटिव में आएगा आपका। तो ये क्या है? क्रिएट हो गया आपका यहाँ पे बेटा। तो क्या हो गया मेरे को? 2,770 रुपए का क्या हुआ है यहाँ पे? लॉस हुआ है।